जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्ट चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो कर्क लग्न के व्यक्ति अर्थात कैंसर असेंडेंट है उनका अगस्त माह कैसा गुजरेगा। एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। यदि आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप कर्क लग्न के व्यक्ति हैं या कैंसर असेंडेंट है, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं। उसके प्रथम भाव में यदि 4 नंबर लिखा हुआ हो तो आप कर्क लग्न के व्यक्ति हुए। ये प्रथम भाव है, इसमें अंक 4 लिखा हुआ है तो ये कर्क लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। और जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। चंद्र देवता जैसा कि आप जानते हैं कि हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए उनका रिजल्ट हम मासिक फल में इंक्लूड नहीं करते हैं। आपके ओरिजिनल लेटर चार्ट में यदि चंद्र देवता की स्थिति मजबूत हुई, पाप पीड़ित नहीं हुए, किसी तरह से कमजोर नहीं हुए, 6, 8, 12 भावों से उन्होंने संबंध नहीं बना रखा हुआ हो, तो आपको चंद्र देवता का बढ़िया फल मिलता चलेगा। अब लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं सूर्य देवता और बुध देवता। ये आपके स्वास्थ्य का भाव होता है, ये आपकी पर्सनालिटी का भाव होता है इत्यादि। तो बुध देवता यहाँ गोचर कर रहे हैं। बुध देवता 12वें भाव के स्वामी है और तीसरे भाव का स्वामी है। लग्न से संबंध बन रहा है अर्थात आपसे संबंध बन रहा है, तो ये महत्वपूर्ण स्थिति होती है। कोई ट्रांसफर की या बाहर जाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो बाहर जाने का संयोग बनेगा। इस तरह का रिजल्ट यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तीसरे भाव का, 12वें भाव का और लग्न का आपस में संबंध बन रहा है। तो आप पहले से ट्राई कर रहे हैं वीसा लेने के लिए, बाहर सेटल करने के लिए, या आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं, या कोई ऐसा धंधा है आपका जहां आपको विदेशों से संपर्क बनाना पड़ता है, आपकी कंपनी बाहर भी काम कर रही हो, तो इस तरह के बातों के लिए ये गोचर बहुत ही बढ़िया है। फिर सूर्य देवता आपके धन भाव के स्वामी है, लग्न से संबंध बन रहा, लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी स्थिति है कि आपके प्रयासों से आपको धन की प्राप्ति हो रही है और सरकारी अधिकारियों से आपको संबंध बनेगा। कोई आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, किसी तरह की डीलिंग हो सकती है और आपको धन बनाने में, धन संग्रह करने में मदद मिलेगी, क्योंकि दूसरा भाव धन संग्रह का होता है। जो आपके पास बैंक बैलेंस होता है उसका भाव होता है, ये आपके फूड हैबिट्स का होता है, आपके कुटुंबजनों का होता है, आपकी वाणी का होता है इत्यादि। तो केतु देवता यहाँ गोचर कर रहे हैं, तो आप अपनी वाणी पे जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि केतु देव अग्नि तत्व के ग्रह हैं और यहाँ पे राशि भी अग्नि तत्व की पड़ी हुई है। तो किसी तरह का एग्रेशन आपको नहीं लेना है, आवेश में नहीं आना, वाणी संयमित रखना है, क्योंकि केतुदेव आपसे गलती करवाएंगे। यदि आप लापरवाह है तो आपसे वाणी पे संयम नहीं रहेगा, कुछ गलत बोल देंगे आप। तो इस तरह का आप ध्यान रखिएगा कि केतु देवता जिस भाव पे गोचर करते हैं उस भाव पे विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि वहां से केतुदेव डिटैच करने की कोशिश करते हैं व्यक्ति को। और केतु देवता यदि आपकी कुंडली में ओरिजिनल लेटर चार्ट में परेशानी दे रहे होंगे, संतान संबंधी कोई पीड़ा चल रही होगी, या कमर से नीचे के भाग में जॉइंट पेन होता होगा, रीढ़ की हड्डी में जॉइंट पेन होता होगा, इस तरह की बातें हो रही होंगी आपके साथ, केतुदेव परेशान कर रहे होंगे, तो किसी योगी ज्योतिषी से पर्सनल कंसल्टेशन ले और रेमेडी करें। पर्सनल रेमेडी हमेशा काम करती है और जनरल रेमेडी आपके लिए कभी काम करेगी, कभी नहीं भी करेगी, ज़्यादातर नहीं ही करती है, ऐसा अनुभव में आया है, क्योंकि हर की कुंडली अलग अलग होती है। और सिमल्टेनियसली राहु देवता अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो राहु देवता का भी अष्टम भाव पे गोचर करना अप्स एंड डाउन्स वाली स्थिति तो बनाता ही है, क्योंकि 8वां भाव अप्स एंड डाउन्स का होता है। अनायास ही आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल जाएगा, अनायास ही बहुत पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल सकता है। यदि राहु देवता आपके कुंडली में इस पोजीशन में है या आपके कुंडली में परेशानी दे रहे हैं, तो उसके लिए भी आप
पर्सनल कंसल्टेशन किसी योग ज्योतिषी से लें और उपाय करें। जनरल उपाय राहु देवता के लिए यह होता है कि आप किचन में खाना खाएं, और केतु देवता के लिए जनरल उपाय यह होता है कि काले कुत्ते को खाना खिलाएं। अब आपके मंगल देवता तीसरे भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके दसम भाव के स्वामी हैं, साथ में पंचम भाव के स्वामी हैं। मतलब कर्क लग्न के लिए मंगल देवता विशेष योग कारक हैं, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं। तो आपको आपके प्रयासों से आपके स्टेटस में वृद्धि होगी, क्योंकि तीसरे भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो आपके प्रयासों से आपको कोई बढ़िया ट्रांसफर में मिल सकता है, पोस्टिंग भी मिल सकता है, कोई स्टेटस वाली जगह मिल सकती है, क्योंकि दसम भाव स्टेटस का होता है। सरकार से जुड़े हुए हैं तो सरकारी सेवा में आपको कोई ऐसा पोस्ट मिल जाए जिससे आपका स्टेटस बढ़ जाए, आपकी सैलरी बढ़ जाए, आपका ओहदा बढ़ने से आपके सबॉर्डिनेट आपको ज़्यादा वैल्यू देने लगे, बॉस आइडेंटिफाई करने लगे। इस तरह का आपको स्टेटस मिल सकता है यदि आपके ओरिजिनल चार्ट में कुछ ऐसी स्थिति बन रही होगी। और मंगल देवता चूंकि पंचम भाव के स्वामी हैं, तो संतान प्राप्ति के लिए तो बहुत बढ़िया ये स्थिति नहीं कह सकते, लेकिन यदि आप किसी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जैसे डांसिंग, पेंटिंग, म्यूजिक, आर्टिजनशिप, थिएटर, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, तो उन सब के लिए मंगल देवता नए अवसरों को जन्म देंगे आपके प्रयासों से। यदि आप सेल्स एंड मार्केटिंग से भी जुड़े हुए हैं, थर्ड भाव आपका सेल्स एंड मार्केटिंग, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इन सब बातों से आप जुड़े हुए हैं, यहाँ आपका प्रोफेशन है, तो मंगल देवता आपको वहाँ पे उत्साह बनाए रखेंगे, प्रयास कराएंगे और नए अवसरों की प्राप्ति कराएंगे। यदि आपके प्रोफेशन में छोटी यात्रा इन्वॉल्व होती है या बड़ी यात्रा भी इन्वॉल्व होती है, आप कॉन्टैक्ट्स अपने स्थान से दूर दूर जाके करते हैं, तो उस काम में आपको मंगल देवता मदद करेंगे और नए अवसरों को जनरेट करेंगे, जिससे आपको ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी कम प्रयासों में। मंगल देवता का तीसरे भाव पे गोचर बहुत अच्छा होता है। और यदि आप स्पेकुलेशन के काम में हैं, शेयर मार्केट के धंधे में, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको डिसीजन इम्पल्सिव नहीं लेना है, सोच समझ के लेना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। यदि आप लव अफेयर में हैं तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लव अफेयर में आपका उत्साह बना रहेगा। और फिर बुध देवता तो चूंकि आपके तीसरे भाव के स्वामी हुए, 12वें भाव के स्वामी है, लग्न पे गोचर कर रहे हैं, तो आपको प्रयास भी करने के लिए सार्थक सहयोग करेंगे और खर्च भी कराएंगे, आपके ऊपर खर्च भी कराएंगे। वो खर्च आपका किस फॉर्म में हो सकता है, तो आप बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और चूंकि बृहस्पति देवता छठे भाव के स्वामी है, तो कोई कर्ज लेकर के आप कोई लोन रिपेमेंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह का आपका खर्च होगा। हालांकि बृहस्पति देवता जो व्यय कराएंगे वो अच्छे कार्यों पे व्यय कराते हैं, सार्थक कार्यों पे व्यय कराते हैं। और शुक्र देवता विलासता के साधनों पे व्यय कराएंगे, उस तरह का उनका नेचर है। वो शुक्र देवता आपके स्वामी हैं चौथे भाव के और 11वें भाव को, तो आपका 11वें भाव से इच्छा पूर्ति होगी और जो आप कर्म करते हैं उससे जो आय प्राप्त होती है उसका भाव होता है 11वां भाव। तो आपको अधिक से अधिक आय की प्राप्ति होगी और आप अपने सुख पे खर्च कर पाएंगे। कुछ लग्जरी के आइटम खरीद सकते हैं, लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए कुछ आप विलासता के साधन खरीद सकते हैं, कोई कन्वेंस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, कार खरीद सकते हैं, कोई वाहन खरीद सकते हैं, या घर के लिए ही रिनोवेशन कर सकते हैं। इस तरह से कुछ खर्च शुक्र देवता आपको दे सकते हैं यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कुछ ऐसा इंडिकेशन हो तो। और शुक्र देवता का सहयोग आपको पॉजिटिव रहेगा। फिर शुक्र देवता आपके 21 अगस्त को यहाँ से निकल करके लग्न पे आ जाएंगे, तो वो और अच्छी स्थिति हो जाएगी। आपको शुक्र देवता लग्न पे गोचर करते हुए पर्सनालिटी इंप्रूव करेंगे, ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाएंगे और आपको सेंसुअल बना देंगे। जब तक शुक्र देवता लग्न पे रहेंगे तो आप इन सब बातों को एंजॉय करेंगे, जो कि इंद्रिय संबंधित सुख होता है।
अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा देखना, ये सब बातें आपके साथ जुड़ जाएंगी, क्योंकि शुक्र देवता इन्हीं सब बातों के कारक हैं। और फिर शनि देवता आपके भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके सप्तमेश हैं और अष्टमेश हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जो लाइफ पार्टनर है उनके प्रति आपका कोई कंफ्यूजन ना हो। हालांकि भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं तो संबंध अच्छे ही बने रहेंगे, आपको सहयोग भी मिल सकता है लाइफ पार्टनर का, भाग्य के मामले में भाग्य वृद्धि हो सकती है। लेकिन शनि देवता भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं और चूंकि 9th हाउस पे शनि देवता का गोचर करना भाग्य में बाधा भी ला सकता है। हायर एजुकेशन में कुछ आपको डिस्टरबेंस हो सकता है, हिंड्रेंस आ सकती है, कुछ पढ़ाई रुक सकती है, इस तरह की बात हो सकती है। कोई लंबी यात्रा हो सकती है प्रयासों के बाद और आप बाहर सेटल भी हो सकते हैं, ऐसी भी बात हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव और नवम भाव का संबंध आपके ऑलरेडी बृहस्पति देवता से बन रहा है। या भाग्य भाव के स्वामी है बृहस्पति देवता और 8वें भाव के स्वामी है शनि देवता। तो कुल मिला के बहुत अच्छा संयोग बन रहा है इस महीने में बाहर से संबंध बनाने का। आप यदि बाहर से कोई संबंध बनाने के लिए इच्छुक है किसी भी तरह का, तो वो आप प्रयास करें। इस महीने में बहुत बढ़िया गोचर है इस तरह से। अब जो कोई स्टूडेंट है वो जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, तो छठे भाव को हम देखेंगे। यहाँ पे स्वामी तो लिए हुए हैं बृहस्पति देवता, 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जो स्टूडेंट बाहर जाना चाहता है या बाहर की कंपनी से, एमएनसी से जुड़ना चाहता है, अपना कोई सेटअप करना चाहता है बाहर जाकर के, तो उन सब बातों के लिए बहुत फेवरेबल टाइम हो जाएगा। और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से बचना है। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट करें। और 8वें भाव पे राहु देवता गोचर कर रहे हैं, तो जो किसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, छोटी इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री है, फैक्ट्री चलाते हैं और दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, जैसे बैंक के थ्रू लोन प्रोवाइड करते हैं, कोई सीक्रेट एजेंसी में है, तो इन सब बातों में यदि राहु देवता अच्छा फल देने वाले होंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। यदि आप ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ की समय और अवसर के अनुसार आप चीज़ों को उनके दाम बढ़ाकर बेचते हैं, तो वहाँ पे आपको विशेष रूप से प्रॉफिट मिलेगा। और अचानक से होने वाली सफलताओं को भी राहु देवता इंडिकेट करते हैं, तो वहाँ पे आपको इनका लाभ मिल जाएगा। यदि राहु देवता आपके लिए फेवरेबल रिजल्ट देने वाले हैं, ऐसी महादशा, अंतर्दशा, प्रतंत्रदशा चल रही हो आपके ओरिजिनल नटल चार्ट के हिसाब से, तो आपको लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। और इस भाव से जुड़ी हुई बातों का संबंध भाग्य भाव से है, तो भाग्य का साथ मिलेगा। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो जितने भी न्यू वेंचर्स खोलते हैं वहाँ आप बढ़िया से सोच समझ के खोलिएगा, उसमें डिले भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रॉपर होने चाहिए आपके। और बिजनेस यदि आप पार्टनरशिप में करते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ही टर्म एंड कंडीशन का ध्यान रखना पड़ेगा, तब कोई नया इनिशिएटिव आप लेंगे। फिर सूर्य देवता आपके यहाँ से 17 अगस्त को निकल करके सिंह राशि में, स्वराशि में चले जाएंगे, तो एक अच्छी स्थिति हो जाएगी, बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। सूर्य देवता का रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, राज्य अधिकारियों से आपको फेवर मिलेगा, जिससे आपको धन संग्रह करने में मदद मिलेगी। तो सूर्य देवता का रिजल्ट आपके लिए अच्छा होगा, वाणी भी ओजपूर्ण हो जाएगी और अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 30 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य देवता फिर वहीं रहेंगे, तो फिर बुध आदित्य योग बनेगा यहाँ पे, तो जो कि धन भाव पे बन रहा है, तो धन के लिए अच्छा हो जाएगा। बुद्धि का प्रॉपर प्रयोग करेंगे और सरकार से आपको हेल्प मिलेगा, या किसी भी कंपनी के हेड से आपको हेल्प मिलेगा, प्रभुत्व वाले व्यक्तियों से आपको हेल्प मिलेगा और आपको धन संपदा में वृद्धि होगी। यदि आप
कुटुंबजनों के साथ, परिवारजनों के साथ, माता पिता के साथ कोई व्यापार करते हैं तो ऐसे डिसीजंस आप लेंगे जिससे आपके बैलेंस में, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, धन संपदा में वृद्धि होगी। वो सब आपको महसूस होगा इस महीने में। तो कुल मिलाकर के इस महीने की परिस्थितियां आपके फेवर में है। और चंद्र देवता अब जब छठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव पे गोचर करते हैं तो आपको ध्यान रखना होता है। छठे भाव पे चंद्र देवता गोचर कर रहे हैं 5, 6 और 7 तारीख को। इन दिनों आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो विशेष रूप से स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें और अनावश्यक किसी से वाद विवाद में ना उलझे, कोर्ट कचहरी से बच के रहें। और 8वें भाव पे आएंगे चंद्र देवता 9, 10 और 11 तारीख को राहु के ऊपर गोचर करेंगे तो वो टेंशन वाली स्थिति होगी। मन में कोई बहुत ही निगेटिव थॉट आ सकता है, मन में उथल पुथल हो सकती है, कोई निगेटिव न्यूज भी आ सकता है। यदि ऐसा महसूस हो तो शिव जी के मंदिर में जा करके ओम नमः शिवाय का जाप करें या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, आपकी पीड़ा हर लेंगे भगवान या विष्णु जी, भगवान विष्णु खुद हर लेंगे। और 12वें भाव पे गोचर करेंगे चंद्र देवता 18, 19 और 20 तारीख को। इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, कोई विदेश की यात्रा हो सकती है, देश के भीतर ही सुदूर प्रदेश की यात्रा हो सकती है, तो आपका बजट असंतुलित हो सकता है, तो इसका ध्यान रखिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आप कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप पर्सनल कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9212224956। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है और यह चैनल स्पेशली गोचर बताने के लिए, लग्न कुंडली के हिसाब से हम गोचर बताते हैं और आपको सिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आप रिजल्ट निकालें। लग्न कुंडली के आधार पर जब आप विश्लेषण देखते हैं तो भाव का फल आता है और चंद्र कुंडली से जब आप गोचर देखते हैं तो भाव का फल अच्छा होगा या खराब होगा यह पता चलता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। भाव का रिजल्ट खराब होगा तो मन दुखी होगा, भाव का रिजल्ट अच्छा होगा तो मन खुशी होगा। और फिर घटना का कंफर्मेशन हम नवांश से करते हैं, क्योंकि नक्षत्र के पद वहीं पे हैं कंफर्मेशन के लिए। नवांश में यदि घटना नहीं दिख रही है तो घटना नहीं होगी। और जो सुप्रसिद्ध ज्योतिषी श्री के राव जी द्वारा दिया हुआ फेमस सिद्धांत है गोचर का, डबल ट्रांजिट का, कि जिस भाव पे शनि देवता और बृहस्पति देवता की संयुक्त दृष्टि पड़ती है वो भाव फलित होता है, उस पर फोकस करना होता है। तो आप इसको गोचर में जरूर ध्यान रखें। और यदि आप गोचर सीखना चाहते हैं, क्योंकि आप कितना भी सीख लें ज्योतिष का सिद्धांत, जब तक गोचर आपको लगाने नहीं आएगा आप रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो आप हमसे जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जैसे जो लाइक माइंड वाले हैं, जो गोचर सीखना चाहते हैं, आपके फ्रेंड हैं, सर्कल में हैं, उनको आप शेयर कीजिए, वो भी सब्सक्राइब करके इसका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।